आईपीयू बीएड को लेकर जो भी इंस्टेंट अपडेट है, या तो आपको वो मेरे इंस्टाग्राम पर देखने को मिलेगा, या फिर डेली बाइट्स के टेलीग्राम ग्रुप में, या फिर आप डेली बाइट्स पर पेड मेंबर हो तो भी आपको तुरंत इंस्टेंट जो भी अपडेट्स आते हैं 1-2 घंटे के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कल 23 अगस्त को ये 2-3 कुछ अपडेट्स आए हैं, कुछ इश्यूज हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये नोटिस आया था। इस नोटिस में इन्होंने ये बताया कि भाई देखिए, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टेक होल्डर्स दैट सीईटी एडमिट कार्ड्स फॉर द बीबीए, बीसीए, बीएड, बीजेएमसी, बीकॉम प्रोग्राम्स टू बी हेल्ड ऑन 28th of August 2021 and 29th of August 2021 shall be available online on university website for downloading latest by 24th August 4 PM। कहने का मतलब है कि आज अगर 24 अगस्त है तो मैक्सिमम आज 4 बजे तक अवेलेबल हो जाएगा। क्योंकि यार आईपीयू ने बहुत डिले कर दिया है, मतलब एडमिट कार्ड देने में इतना डिले नहीं होना चाहिए। 3-3 4-4 दिन पहले आप एडमिट कार्ड दे रहे हो, कुछ बच्चों को दूर भी जाना एग्जाम सेंटर्स पे तो दिक्कत ही होगा। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं। यहाँ आप देख लीजिए जिन जिन सब्जेक्ट्स का कोड दे रखा है, एग्जाम केवल इन्हीं सब्जेक्ट कोड्स का है। अगर बाकी का कोड नहीं दे रखा है तो आप कंफ्यूज मत हो कि उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, उसका एग्जाम कब आएगा, वो फिर बाद ही में होगा। तो टेक्निकली आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया है। यहाँ हम एक बार देख लेते हैं। फिर इन्होंने मॉक टेस्ट का एक लिंक दिया है। बेसिकली इस मॉक टेस्ट में कुछ है नहीं, बस कुछ कैसा आपका एग्जाम में विंडो दिखने वाला है। जो भी आपका एग्जाम सेंटर अलॉट होगा और आप वहां पर जाएंगे, वहां पर कंप्यूटर पर आपको बैठना होगा, आप एग्जाम्स देंगे। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो यहाँ पर आपका नाम लिखा रहेगा और आपका फोटो लिखा रहेगा। कुछ इस तरह का डिस्प्ले होगा। प्रोबेबली हो सकता है एग्जाम इन्होंने शायद टीसीएस को दे रखा है, विंडो देख के तो ऐसा ही लग रहा है। अब देखिए मॉक टेस्ट कैसा दिखेगा, तो एक बार साइन इन कर लेते हैं। कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट बस साइन इन कर दो, यहाँ पर ये सीधा खुल जाएगा। और कुछ इस तरह आपको एग्जाम में मॉक टेस्ट वगैरह दिखेगा। मॉक टेस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, एग्जाम में कुछ इस तरह के आपको इंस्ट्रक्शंस दिखेंगे। तो बेहतर है कि ये इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग घर से ही पढ़कर जाओ, सो दैट ऐसा ना हो कि एग्जाम में बैठ के आप इंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हो, ताकि मेंटली आप चीजों को लेकर प्रिपेयर्ड रहो कि कैसा आपको दिखने वाला है। आप मेंटली एग्जाम में स्टेबल बैठो और आपका बेहतर रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ लीजिए अभी क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये नहीं कि एग्जाम में बैठ के तो ये बैठ के सोच रहे हैं क्या दिया है, क्या पढ़ रहे हैं, ये सब सारी चीजें। फिर वहां पर आपको आएगा आई हैड रेड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल ठीक है, आई एम रेडी टू बिगिन। देखो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। देखिए 150 मिनट का पेपर है, तो यहाँ पर टाइमर उल्टा शुरू हो गया है आपका। फिर यहाँ पर देखिए जो भी फर्स्ट क्वेश्चन पर हूँ तो उसका टाइल जो है देखो यहाँ पर रेड हो गया है। फिर सेक्शन बी, फिर उसी तरह सेक्शन सी। ये आपको बस शो करने के लिए, ये मत सोचने लगना कि मेरा बीएड का पेपर है, मेरा बीकॉम का है, मेरा XYZ सब्जेक्ट का पेपर है, तो सर वो मॉक टेस्ट में क्यों नहीं देखा। ये बस आपको एक सैंपल दे रखा है समझने के लिए कि कैसा एग्जाम में आपको विंडो दिखने वाला है पेपर को लेकर। अब यहाँ पर आप क्वेश्चंस को, टाइल्स को भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो देखो यहाँ पर दे रखा है, तो इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हो। डायरेक्ट 25th क्वेश्चन पे पहुंचना है तो सेक्शन ए के 25th क्वेश्चन पे पहुंच गया। ऐसे ही सेक्शन बी में आपने क्लिक किया, फिर आपको 25th क्वेश्चन पे पहुंचना है, फिर इस पे पहुंच गया। तो ओवरऑल मतलब ये है, 4 सेक्शन इस तरह बटा रहेगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी। तो जैसे मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड एक हो सकता है, एक इंग्लिश का सेक्शन होगा, फिर एक रीजनिंग का सेक्शन होगा, एक जीएस का सेक्शन होगा। तो आपको जो सेक्शन आपका स्ट्रांग है आप जल्दी कर सकते हो। आपको ये भी समझना होगा कि एग्जाम में स्पीड बढ़ाने का सिंपल सा तरीका है कि पहले आपने रीजनिंग सॉल्व कर लिया, उसके बाद अब जीएस सॉल्व कर लो। क्योंकि जीएस में टाइम कम लगेगा, या तो आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो कोई ऐसा बच्चा हो जो बहुत धीरे धीरे काम करता हो, तो जीएस पहले ही सॉल्व कर लो, वो 15 मिनट में हो जाएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा कि अच्छा चलो बाकी के 3 सेक्शन में मेरे पास टाइम है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर देखो आपको एकदम इस तरह शो करेगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 10, 12 इस तरह क्या है, सेक्शन बी में क्या है, फिर सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन डी में क्या है। इस तरह से करके आपको पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पर शो होगा। फिर आप उसी इंस्ट्रक्शंस को दोबारा देखना चाहते हैं जो पेपर की शुरुआत में दिया हुआ था, उन इंस्ट्रक्शंस को आप देख लो। तो इस तरीके से कुछ पेपर स्ट्रक्चर होगा आपको एग्जाम में। अच्छा, यहाँ पर देखिए इन्होंने उसको लेकर बहुत ज्यादा मेंशन नहीं कर रखा है, आई थिंक लैंग्वेज को लेकर। वैसे तो पेपर में ये अवेलेबल होता है कि आप यहीं पर, यहाँ हिंदी इंग्लिश दिया रहेगा, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो इसी क्वेश्चन को कि इंग्लिश में लिखा है तो हिंदी में शो करे। इन केस ऐसा होता है कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है और उसको लगता है कि सर एग्जाम में तो सारा पेपर इंग्लिश में था और मैं हिंदी मीडियम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, तो कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आईपी यूनिवर्सिटी के पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है एक्सेप्ट द सेक्शन ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश तो इंग्लिश में ही रहेगा, उसको छोड़ दे। तो बाकी का कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है कि हिंदी का स्टूडेंट क्वेश्चन को पढ़े तो कर नहीं पाएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अब मेरे को क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि सीधा यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसके पीछे पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो दिस इज हाउ थिंग्स गो। सबसे लास्ट आते हैं, अब आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो थर्ड नोटिस ये है, सीईटी 2021 एडमिट कार्ड। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक कर रहे हो तो एडमिट कार्ड के लिए कुछ इस तरीके से खुल रहा है।
यहाँ पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे, उनको कुछ इशू आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करो, उसके बाद ये फॉर्मेट नोट करके रखिए, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को किस तरह एंटर करना है। अगर वो स्लैश लगाने की बात हो रही है तो स्लैश लगाइए, बिना स्लैश के डाउनलोड हो रहा है तो बिना स्लैश के डाउनलोड करिए। सबसे पहले डेट लिखिए, स्लैश मंथ, स्लैश ईयर। उस पर नहीं डाउनलोड हो रहा है तो स्लैश हटा कर देखिए। मतलब अलग अलग ये फॉर्मेट को लेकर ध्यान रखिए, 2-3 फॉर्मेट में आप एंटर करके देखिए किससे आपका डाउनलोड हो रहा है। वैसे स्लैश लगा कर ही होगा। आपको क्या करना है इसमें कि अगर इनकेस डाउनलोड नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा 8 से 10 घंटे का वेट करिए, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। बाकी अगर आप IPBED का पेपर दे रहे हो तो ये आपसे एक्सपेक्टेड है, ये आपका है, डू इट एज योर ड्यूटी कि आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर जो IP यूनिवर्सिटी GGSIPU वाला प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को जरूर से देख लेना। पेपर स्ट्रक्चर, फॉर्मेट, तमाम चीजों को लेकर मैंने सब कुछ समझाया है इसमें। ये IP यूनिवर्सिटी GGSIPU वाला प्लेलिस्ट देखिए, सो दैट एग्जाम में जाने से पहले आप लोगों को सब बातें, छोटे से बड़ी बातें पता हो। वहां पर IP यूनिवर्सिटी के मेंबरशिप डिटेल के बारे में भी दे रखा होगा, इसको भी गौर से देखिए, वीडियो लेक्चर को देखिए। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कह रहे हैं सर अभी तक मैंने कुछ नहीं प्रिपेयर किया। मेरा ये कहना है कि अगर अभी तक आपने कुछ प्रिपेयर नहीं किया है तो अब जाके मार्केट में बुक वगैरह तलाशना बंद करिए। इट इज नॉट पॉसिबल कि 4 दिन के अंदर आप बुक पढ़ लेंगे। उसके बाद भी मैं कहूंगा कि आप एक पल को डेली बाइट्स की पेड मेंबरशिप ले सकते हैं। इसमें आपको जो मॉक टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड मिला है, सिर्फ उतना, जो आपको जो टोटल 10 मॉक टेस्ट, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 वर्कशीट मिलेंगे, उसको अगर आप 24 घंटे में भी पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हो, एक एक क्वेश्चन के गो थ्रू हो जाते हो, उसके इन एंड अराउंड क्वेश्चंस देख लेते हो, आप उसको 1 दिन 2 दिन के अंदर अगर किसी तरह सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हो, तो ये चीज जरूर मैं कह सकता हूं कि अगर आप 60 क्वेश्चन खुद से करने वाले थे तो वो सारा प्रैक्टिस करने के बाद जरूर आप 70 क्वेश्चन करोगे। ठीक है, तो ये इसी रेशियो में सब लोगों पर लागू होता है। बाकी IP यूनिवर्सिटी के सभी न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर ID आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। IP यूनिवर्सिटी के सभी नेक्स्ट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए आप उस टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।